सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हथीन में 10वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% होने की खुशी का समारोह बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चेयरमैन नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, वाइस चेयरपर्सन नीलम ने फूलों की माला पहनाकर मेरिट लिस्ट में आए सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कुल 7 स्टूडेंट्स ने 90% से अधिक और 21 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल और अपने अभिभावक का नाम रोशन किया। मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान सईमा पुत्री हबीब अहमद 97.2%, द्वितीय स्थान अंजलि देवी पुत्री विनोद कुमार 95.4%, तृतीय स्थान आकिब हुसैन पुत्र जाकिर हुसैन 95% अंक प्राप्त किए। आपको बता दें कि चेयरमैन नरेश कुमार ने सभी छात्रों को उचित स्ट्रीम को चयन कर निर्देश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लक्ष्मण सिंह ने सभी छात्रों को अपने गुरुजनों का निर्देश फॉलो करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ने को कहा। डायरेक्टर निशा शर्मा ने सभी छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए कहा कि वे अपने जीवन का गोल डिसाइड करें और उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। वाइस चेयरपर्सन नीलम ने सभी अभिभावक, अध्यापक और छात्रों का आभार व्यक्त किया। समस्याओं को हल करने के लिए बोलें और उनका समाधान करने के लिए बोलें और जैसा कि अध्यापक बताएं उसी तरीक़ा से अध्यापक बताएं, क्योंकि जब आपके अंदर या किसी विद्यालय के अंदर मसाला होगा किसी चीज़ का, तो उसको मसाले को तैयार करने के लिए टीचर तभी उतना प्रयास करेंगे। आप ये देख रहे हो कि हर वर्ष और स्कूलों को देखते हुए 99, 98, 97 वो स्कूल नहीं देते, वो बच्चे देते। वो स्कूल कोई परिणाम नहीं देता, स्कूल के जो बच्चे हैं और वो छात्र परिणाम देते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारे पास आप जैसे बच्चे हो और इस तरह के बच्चे हमें मिल जाएं तो हम मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं लगते। लेकिन क्या है कि तब हम बच्चों को तैयार कर देते हैं तो पेरेंट्स जिनको मालूम नहीं होता वो बच्चों को ले जाते बाहर, और बाहर बच्चों पर पढ़ाई करने का वक्त नहीं रहता, उन्हें वक्त नहीं मिलता। अगर कोई बच्चा 5 बजे खड़ा होकर बस की वेट कर रहा है 7 बजे तक, अगर वो बच्चा 5 बजे खड़ा होकर 7 बजे तक पढ़ाई करे तो मैं समझता हूँ उसका सिलेबस आधे से ज़्यादा टाइम से पहले समाप्त हो जाए। लेकिन वो बस की वेट करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं गर्मी में 4 बजे 2 बजे बस ड्रॉप कर देती है, 4 बजे घर आते हैं, वो हरासमेंट हो जाते हैं, पढ़ने का उनका मन नहीं करता। क्योंकि मन भी जब करता है, जब तन और माइंड फ्रेश हो, तन और माइंड फ्रेश नहीं है तो बच्चा की पढ़ाई भी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़े होके पढ़ कर के बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे, लेकिन क्यों पहुँचे हैं? तब उन्होंने उनके अंदर मेहनत करने की एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, और अपने टीचर को ओबे करने का या टीचर का अनुसरण करने का उनके अंदर एक जज्बा है। जो बच्चा टीचर को फॉलो नहीं करता, टीचर की बात को नहीं मानता, वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। चाहे कितना ही कमज़ोर बच्चा हो, चाहे बिल्कुल जीरो बच्चा हो, लेकिन अगर वो बराबर स्कूल आता है, मैं नहीं समझता कि वो फेल होगा, क्योंकि वो अपने पास के लायक तो रोजाना पढ़ेगा। ये मेरा अपना 25-30 साल का तजुर्बा है। अगर कभी भी कोई बच्चा लगातार स्कूल आ रहा है वो कभी फेल नहीं हो सकता, ये दावे के साथ। बच्चों स्कूल आए, टीचर का अनुसरण करे, बताए हुए बातों को फॉलो करे, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अब अच्छे नंबर कैसे लाने? उसके लिए अच्छे नंबर ये लाने कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के अटेंडेंस के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा समझे कि मैं घर बैठ के पढ़ सकता हूँ तो ये बच्चे का भ्रम है। अगर घर बैठ के बच्चे पढ़ते तो आजकल डिजिटल टाइम में सभी लोगों के पास सुविधाएं हैं, सभी के घर के पास सबके पास अच्छे लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, वो घर बैठ के ही अच्छी मेरिट्स दे सकते हैं। जब तक टीचर का सहयोग नहीं होगा, टीचर का उनके पास आशीर्वाद नहीं होगा, टीचर की बताई हुई शिक्षाएं उनके पास नहीं होंगी, तो कोई बच्चा भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए स्कूल आओ, विद्यालयों से कंसल्टमेंट करो, अपनी समस्याएं घर से तैयार करके लाओ, बच्चों के साथ टीचर के साथ उनको सोल्व करो। उनको जितना सोल्व करोगे, टीचर से जितना पूछोगे, टीचर उतना ही ज़्यादा बताएगा, उसका मन पढ़ाने में ज़्यादा लगेगा। अगर तुम नहीं पूछोगे, टीचर 35 मिनट पीरियड लेकर के चला जाएगा और उसका नेक्स्ट डे भी वो तैयारी करके नहीं आएगा, क्योंकि टीचर को तैयारी करने के लिए कौन प्रोत्साहित करता? बच्चे। जब बच्चे टैलेंटेड होंगे तो टीचर अपना ऑटोमेटिक, कमजोर टीचर है वो भी तैयारी करके आएगा, वो भी टैलेंट बना के आएगा। अदरवाइज इस मंच पर खड़े होने के टीचर के लिए कोई मतलब उसके लिए कोई योग्यता नहीं होती है। वो जब यहाँ खड़ा होगा जब तुमको पढ़ाने की उसकी क्षमता है, अदरवाइज वो ब्लैक बोर्ड पर खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो कमजोर अध्यापक भी है, वो भी अपनी कमियों को पूरा करेगा और तुम्हें 100% देगा।
लेकिन उसके लिए तुम्हें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तुम अपनी कमियों को घर से पुट आउट करके लाओ, उनको सोल्यूशन के लिए टीचर के सामने रखो। टीचर के अंदर दिमाग तरह तरह के होते हैं, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट तुम पे करेगा। मैथ टीचर होता है या साइंस टीचर होता है, वो एक सोल्यूशन को सवाल करने के सोल्यूशन के लिए उसके पास दसों तरीके होते हैं। किसी बच्चे को किसी तरीके से आता है समझ में, किसी को किसी तरीके से आता है। कोई उसको इंग्लिश की भाषा में समझता है, कोई देसी भाषा में समझता है। तो हमने अपने ज़माने में बच्चों को देसी भाषा में समझाया, और इंग्लिश मीडियम आप जब पढ़ पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम लगा लेते हैं, लेकिन हमने टीचरों को बुलाया कि भाई तुम रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे। वो ये कहते हैं कि हम समझाते हैं बच्चों को, ये समझना हम बोल क्या रहे, ये सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे बड़ी कमी है तुम्हारी, इलाकी कमी है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए उनके पास ना तो कोई फॉलोअर्स होते जो उनको पढ़ा पाएँ, और ना ही कोई ट्यूटर होता। हमारे अभी इलाके के अंदर कोई ट्यूटर नहीं है जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स को पढ़ा दे। अब शहरों के बच्चे तुमसे आगे क्यों निकलते हैं, उसका रीज़न वो इसलिए निकलते हैं, पहले वो 6 घंटे स्कूल पढ़ते हैं, उसके बाद शाम को 2 घंटे के बाद वो ट्यूशन जाते हैं, वो अपनी समस्याएं हल कर लेते हैं। लेकिन हमारा एक इलाका थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई की वजह से, तो इसलिए हमारे पास यहाँ ट्यूटर नहीं है, हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो क्या बच्चा बैग लेके जाता, बैग को शाम को घर रख देता है, वो अपने ना तो पेरेंट्स से पूछ पाता, ना ही अपने किसी सहपाठी से पूछता। हमारी कमजोरी का मेन कारण ये है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम से ही प्रयोग करें। हम अगर उसको हिंदी मीडियम से पढ़ें, हम भी अपने ज़माने में और हमारे जो टीचर से बराबर थे वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आगे चल के 10वीं में इंग्लिश मीडियम आया है, तो तब भी पढ़ते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए आपको अपनी इंग्लिश अच्छी बना के रखनी चाहिए। आपको जो समस्याएं हैं, जो मैथ कह रहा है, साइंस कह रही है, उसको ध्यान से समझें। जब तक तुम्हारे समझ में वो क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसको आंसर को नहीं दे सकते। और किसी भी टॉपिक की समरी आपके माइंड में होनी चाहिए, चाहे साइंस है चाहे इंग्लिश है। अगर टॉपिक की समरी आपके माइंड में नहीं है, इंग्लिश है चाहे मैथ है चाहे साइंस है, तब तक आप कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में समरी हो, दिमाग में बैठ गई, तो आप छोटा क्वेश्चन पुट कर सकते हो, बड़ा ही बना सकते हो। इंग्लिश आपकी अच्छी है, सेंटेंस बढ़िया है, तो आप छोटे क्वेश्चन से जोड़ जोड़ के आप बड़े क्वेश्चन, मेन पॉइंट को जोड़ करके बड़ा बन गया, और बड़े में से आप छोटा बना सकते हो। यही साइंस का सिद्धांत है, यही मैथ का सिद्धांत है, यही इंग्लिश का है। चलो मैथ तो कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन इंग्लिश की कोई कड़ी नहीं। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ समरी के ऊपर डिपेंड है। जिस बच्चे के माइंड में किसी भी लेसन की समरी दिमाग में होगी, वो अपने क्वेश्चन को हल कर सकता है, छोटा बड़ा हो। तो मैं तुमसे यही कहूँगा, तुम अच्छे समझदार बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, 9th से 12th हो, तुम्हारे अंदर ये तुम्हें पता है हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, और हम स्कूल क्यों आ रहे हैं। जब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, तो हमें तुमसे कहने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे दिमाग में ये बैठा कि हम बस्ता लेके स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी स्कूल